देखिए, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे जिस तरीके से फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर विश्व पटल पर जिस प्रकार से असंवेदनशील और धार्मिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है पूरे विश्व पटल पर, आज उसकी हम बात करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे क्या जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं जो आज इकट्ठा हो गए हैं और फ्रांस के विरोध में उतर आए हैं वो कितना सही है या फिर बहती गंगा में केवल हाथ धोना है। देखिए, आपको ये पता होगा कि फ्रांस में क्या हुआ है। फ्रांस में एक स्कूल टीचर की हत्या कर दी गई जब वो पैगंबर मोहम्मद से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दे रहे थे, और ये फ्रांस के फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। हालांकि अब जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का जो बयान है वो उन्होंने पलट दिया है। अब ये किस लिए पलटा है? शायद उनकी अर्थव्यवस्था लगभग 100 अरब डॉलर के करीब जो है अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, इसलिए शायद इन्होंने अपने बयान को बदल दिया है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं जो मुस्लिम समुदाय का जो इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर विश्व पटल पर जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो टर्की हो, एर्दोगन ने उन्होंने बयान दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके साथ आपको मैं प्रधानमंत्री जो इमरान है पाकिस्तान के, उन्होंने भी एक बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये केवल यही नहीं, जितने भी गल्फ कंट्रीज़ के जितने भी देश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सभी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और इन्होंने ये धर्म के आधार पर ठेका ले रखा है कि मुस्लिमों के उनके व्यक्तित्व की उनका जो आधार है उनको रक्षा करने का हम उत्तरदायित्व लेते हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि चीन में 2017, 2013 और 2014 में जो उइगर मुसलमानों के साथ हुआ, उसमें मुस्लिम बाहुल्य देश जो हैं, जो आज इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर फ्रांस को घेरे हुए हैं और एक पक्ष हो चुके हैं, वो क्यों नहीं बोलते। देखिए, पैगंबर कार्टून विवाद में इमरान का भी एक बयान आया था जिसमें से मुस्लिमों को भड़का रहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, ये पाकिस्तान के इमरान कर रहे हैं। साथ में तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन का भी एक बयान आया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है इस्लामिक कट्टरपंथ को भड़का रहे हैं। अब ये याद रखिएगा कि हालांकि टर्की कभी भी चीन के मामले में पाकिस्तान के जितने भी मुस्लिम समुदाय के आदमी हैं इस पर कभी नहीं बोलने वाला, और ईरान और इराक के व्यक्ति भी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कभी नहीं बोलते। अब आइए मसला मैं आपको बताता हूँ। 2014 और 2017 में उइगर मुसलमान, ये चाइना बॉर्डर है और ये कज़ाक है। आप इस तरह देख रहे हैं कज़ाक और ये है चाइना। कज़ाक और चाइना के बीच में सदियों से रह रहे उइगर मुसलमान जो है इनको प्रताड़ित किया जाता है चीन की सरकार द्वारा, और चीन अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग इनके धार्मिक संस्कारों को और इनके व्यक्तित्व को बदलने का काम करता है। ये बीबीसी की रिपोर्ट है और ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। लेकिन इस पर कोई भी मुस्लिम बाहुल्य देश जो है पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला, न तो टर्की, ईरान, सऊदी अरब। लेकिन बहती गंगा में हाथ धोना इसी को कहते हैं। जिस प्रकार से फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन ने हालांकि इस्लामिक कट्टरपंथ के लिए इन्होंने जवाब दिया था, लेकिन आज उनका जो बयान बदल चुका है। लेकिन आज ये सवाल ये उठता है कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उस पर कोई नहीं बोलता। देखिए क्या हुआ था 2017 की मैं आपको बताता हूं। और हालांकि इस विवाद के कारण हर जगह हिंसा जो है वो भड़क रही है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। 2014 में चीन में उइगर मुसलमान जो हैं उनके ऊपर रोज़ा रखने पर भी रोक लगाई थी, लेकिन इस पर टर्की और ईरान, इराक और गल्फ कंट्री कोई भी नहीं बोलेगा। चीन में उइगर मुसलमानों पर रोजे रखने की भी ये लगाई गई थी, इस पर भी कोई कुछ नहीं बोलने वाला। नकाब पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई थी 2017 में, लेकिन इस्लामिक कंट्री इस पर भी इकट्ठा नहीं हुए थे। लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने के लिए टर्की भी आगे आ पड़ा है और पाकिस्तान का साथ दे रहा है और इस्लामिक कंट्री का भी साथ दे रहा है। ये हैं कज़ाक जो मुसलमान हैं, उइगर मुसलमान हैं। इन्होंने ये अपने बयान में बीबीसी के क्या दिया था ये देखिए। मैंने उनसे पूछा कि कजाकिस्तान कब जा रहे हैं, उन्होंने कहा चीनी भाषा सीखने के बाद। केवल यही नहीं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो काफ़ी आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो ये दर्शाती है कि मुस्लिम समुदाय में आप मानवता को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मतलब कि इंसान भले ही खाई में गिरे, लेकिन आप अगर उनकी फ़ोटो भी खाई में गिर रही तो आप पहले फ़ोटो को बचाएंगे, लेकिन पहले आदमी अगर मर रहा है तो आप उसको नहीं बचाएंगे। ये इस्लाम के अनुसार तो बिल्कुल भी सही है। और जिस तरीके से इस्लामिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है ये केवल पाकिस्तान और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनके द्वारा ही बिगाड़ा जा रहा है, न कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन द्वारा। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की तर्ज पर उन्होंने बोला था। हालांकि
चार्ले हेब्डो द्वारा 2017 में जो कार्टून बनाया गया था उसका भी इमैनुअल मैक्रोन ने विरोध किया था और आज भी वो विरोध कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से उइगर मुसलमान, और इनका बयान देखिए, उइगर मुसलमान जो एक चीन के हैं, 3 महीने बाद न जाने उन्होंने हमें कौन से इंजेक्शन दिए थे। ये है उइगर मुसलमान का बयान जो चीन से अपने घर को प्रवासी हुए थे। अगला देखिए, मेरे हाथ पैरों और शरीर को जंजीर से जकड़कर लोहे की कुर्सी से बांध दिया गया था। ये प्रताड़ना दी जाती है उइगर मुसलमान जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पर कोई भी मुस्लिम कंट्री बोलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी बोलने वाला है, क्योंकि वो चीन के पैरों तले और कर्ज के पैरों तले दबा हुआ है। डीएनए और बायोमेट्रिक सैंपल देने को मजबूर कर दिया जाता है चीन में उइगर मुसलमानों को, लेकिन इस पर भी गल्फ कंट्रीज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। सिंजियांग में लगभग 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान डिटेंशन सेंटर में हैं वहाँ पर, और डिटेंशन सेंटर और उनको प्रशिक्षण देने के नाम पर चीन अपने अनुसार उनको भाषाएं सिखाता है। कज़ाक जो लैंग्वेज है उनको भूलने पर मजबूर कर दिया जाता है। मुसलमान जो है उगर मुसलमान, उनको संस्कृति से उनको परे ले जाया जाता है। उनको दाढ़ी रखने पर, रोज़े रखने पर और जितनी भी हैं मुस्लिम समुदाय में जो भी कार्य होते हैं उन पर रोक लगाकर मुस्लिम चीनी भाषा को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, और केवल डिटेंशन सेंटर के नाम पर। लगभग डिटेंशन सेंटर में कज़ाक के, पाकिस्तान के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा कज़ाक जो मुसलमान हैं उनको रखा गया है, और ये रिपोर्ट करती है यूएन की रिपोर्ट। पश्चिमी चीन में 1 करोड़ 10 लाख उइगर मुसलमान हैं, वो डिटेंशन सेंटर में पड़े हुए हैं। और आज जो है फ्रांस के राष्ट्रपति का जो बयान आया है वो बिल्कुल उन्होंने 2 टूक में कह दिया कि हम बिल्कुल भी मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर के समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब जिसने भी कार्टून बनाया है वो मुस्लिम समुदाय के सौहार्द और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। तो आज ये आजकल में इन्होंने अपना बयान बदल दिया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जब इन्होंने बयान बदल दिया है और धर्म के ठेकेदार जितने मुस्लिम समुदाय के हैं, चाहे वो इराक, ईरान या टर्की हो, वो चीन में उइगर मुसलमानों में हो रहे प्रताड़ना को क्यों नहीं बोलते। देखिए, ये है चीन में उइगर मुसलमान। ये लगभग उइगर मुसलमान कज़ाक से इस बॉर्डर पर, चीन और कज़ाक के बॉर्डर पर सदियों से रहती आई है। उनका आना जाना चीन के बॉर्डर के आर पार होता रहता है, और चीन जो है अपने अनुसार इन कज़ाक के परिवारों को, कई परिवारों को आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनको अपने बंधक बना करके अपने अनुसार रखने का यहाँ पे प्रयास करता है। और बहुत सारे डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। पर चीन के जो पूर्वी क्षेत्र है, चीन का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस इलाके में डिटेंशन सेंटर की संख्या लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर चीन जो है अपने अनुसार कज़ाक के लोगों को पकड़ करके वो चाइना सिखाता है, चाइना की लैंग्वेज सिखाता है, दाढ़ी रखने पर उनको मजबूर कर देता है, और इस प्रकार की प्रताड़ना होती है। लेकिन इस पर भी कोई कट्टरपन, जो जितने भी इस्लामिक कंट्री आज उभर पड़े हैं फ्रांस के विरोध में, वो अब कभी नहीं बोलने वाले। आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से उइगर मुसलमानों को प्रताड़ना होती है और किस तरीके से ये इस्लामिक कट्टरपंथवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि बहती गंगा में हाथ धोना है, जिस प्रकार से टर्की जो है देश वो आज कर रहा है। और इस पर पाकिस्तान, इस पर जो इमरान खान हैं वो इस पर कभी नहीं बोलने वाले। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है मुस्लिम इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। बल्कि मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान की कंट्री हैं वो दे रहे हैं। और पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनके जितने भी इस्लामिक कंट्री जो दोस्त हैं वो हैं फ्रांस के दुश्मन, और बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई ये मुद्दा मिला नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, किस तरीके से धर्म के ठेकेदार वक्त का जो फ़ायदा उठा करके मुस्लिम बाहुल्य देश इकट्ठा होकर के फ्रांस के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं।